सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को और हमारे साथ पधारे मेरे आदरणीय दो भाई जयप्रकाश झाबर जी पार्षद और राव धर्मा सरपंच दुगेड़ा से, और हमारे टीम के साथ पधारे गौ सेवा दल के सदस्यों को भी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, जो इस समाज की अच्छी मुहिम में वो जुड़े। सर, हमने इसलिए दिया कि 2 अवैध शराब के ठेके हमारे बूढ़वाड़ा पंचायत के अंदर संचालित हैं। काफ़ी बार हमने पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट किया, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उन ठेके वालों को पुलिस अरेस्ट करती है और 1-2 घंटे बाद उनको वापस छोड़ देती है। इस विषय में हमने ज्ञापन दिया कि हमारे समाज को हम अच्छा कैसे, साफ सुथरा कैसे बना सके, नशा मुक्त कैसे कर सके। सर, ये अभी शुरुआत है जो बूढ़वाल से और यहाँ से की गई है, लेकिन ये पूरे बहरोड में हम इस मुहिम को चलाएंगे, क्योंकि जितनी भी ये अवैध ब्रांच है ये सभी बंद करवाएंगे और सभी युवा साथ होकर, और उसमें आप सभी पत्रकारों का भी हमें सहयोग जरूरी है। हमने एसडीएम साहब को यही ज्ञापन दिया है कि जितनी अवैध शराब की जितनी ब्रांच है और भी जितने अवैध तरीके से शराब बेचते हैं उन सबको ही बंद करेंगे पूरी बहरोड विधानसभा। ब्रांच गोदाम के नाम से ब्रांचें चला रहे हैं, एक ठेका है उसके नीचे एक गोदाम बना सकते हैं, लेकिन 4-4, 5-5, 6-6 ब्रांच चला रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सौंपा है हमने एसडीएम साहब को, जल्दी से जल्दी एसडीएम साहब हमारी बात पे गौर करें, वरना हम सभी युवा साथी इसको बहुत बड़ा रूप देके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे। अगर हमारी जान भी जाए तो इसमें हमें कोई बड़ी ऐतराज़ नहीं है। पूरे बहरोड क्षेत्र और नीवाड़ा क्षेत्र में जितने भी अवैध ठेके हैं सभी को बंद कराने की मुहिम हम आज से स्टार्ट कर चुके हैं भाई। शुरुआत आगे वो भी बहुत बड़ा क्योंकि सर आप देख रहे हो भाई साहब, आप पत्रकार बंधु, आप समाज की कड़ियों को जोड़ते हैं, आप समाज की बातों को आगे रखते हैं। मैं तो आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि युवाओं का जो भविष्य उसको आप बचा लीजिए, क्योंकि आज युवा है, आप सब चीज़ों को हर चीज़ से प्रभावित हैं कि किस प्रकार से अवैध नशे का कारोबार बहरोड में पनपा है। या इसमें मैं तो खुले रूप से मैं कहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं का जरूर हाथ है, किसी भी प्रकार से हो, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति के इस प्रकार के काम नहीं हो सकते, आपको भी पता है। क्योंकि अवैध शराब के ठेकेदारों को जो हम बंद करवाते हैं, उन संचालकों को, तो 1 घंटे में कैसे छूट जाते हैं। हम लोगों को बिना आरोप के आपको पता है कि कैसे हमें थानों में बंद करवाया गया पिछले सत्ता में। तो अब हमारे साथ अब भी खिलवाड़ होगा, और हम तो कहते हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे लोगों के, अपने भाइयों के, अपने धर्म के, अपने संस्कृति के, अपने युवाओं के, माता बहनों के सम्मान के लिए लड़ेंगे। अगर हमें पार्टी से भी विरोध झेलना पड़ा तो हम पार्टी से विरोध झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो यही निवेदन करेंगे कि आप जरूर हमारी इस मुहिम को बुलंद करें। आप सबका हार्दिक सहयोग। लेकिन काम कोई भी नहीं बदला, पिछले सेम वही काम आज भी इस राज्य में हो रहे हैं, तो फिर क्या सरकार बदलने का फायदा, क्या हम नेता अलग से चुनने का फायदा, क्या फायदा हुआ है बहरोड को, ये बताओ। अगला कदम हमको यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करना पड़े और भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी चाहे हमारी जान भी चल जाए, हम भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे यहाँ से। तो कहो तो मैं यहाँ के वर्तमान विधायक को आपके व्हाट्सएप की चैट आपको अभी यहाँ पे दिखाऊं, कोई कहना चाहे तो। मैंने उनके भाई साहब मोहित जी से भी बात की, उन्होंने कहा कि RSIS बदलेंगे तो ठेके हटेंगे। साहब कमाल की बात होगी कि RSIS साहब ठेके चला रहे हैं, कमाल की बात, आप पढ़े लिखे हो, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन अगर समाज के साथ खिलवाड़ होगी तो हमें तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमने तो पहले भी झेला है, हम तो और भी झेल सकते हैं, लेकिन समाज के साथ और अपने बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अपने समाज को दूषित नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का नेता हो। हमें अगर कुछ भी करना पड़े, चाहे जान देनी पड़े, आज से हम अल्टीमेटम देते हैं, 7 से 10 दिन का टाइम यहाँ पे है, और 10 दिन के अंदर अगर वो ठेके वहाँ से नहीं हटते हैं या और ठेकों पर कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन, तो हम पूर्ण रूप से बहरोड की युवा शक्ति के साथ बड़ा आंदोलन लेंगे और यहीं आपके सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जान चली जाएगी, लेकिन इस चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस रूप में आपको भाई साहब और बता देता हूँ, हम कुछ साथी हैं, अब आप हमें देखोगे, हमें धमकियाँ मिलेंगी, कोई हम बिजनेस करते होंगे, कोई छोटा सा राजनीतिक रूप करते होंगे, कुछ भी करेंगे, हम लोगों को आपको पता है कितना धमकियां भरी चीज़ें आएंगी हमारे साथ, कितना वो चीज़ें टॉर्चर वाली चीज़ें की जाएंगी। आप उस चीज़ों को भी देखना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप नेताओं से सवाल करो, उनसे पूछो कि क्या हुआ कि जो बहरोड को बड़ी बड़ी डींगे ढाक रहे थे कुछ महीने पहले, कि एक यानी कि रावण का राज नहीं हटा, दूसरा रावण राज्य शुरू हो गया। हम तो राम राज्य की बात कर रहे हैं साहब, यहाँ ये तो रावण राज्य से भी गया गुजरा निकला। क्या हो गया इसमें, किसके साथ आप बता दो, क्या कोई एक अच्छा काम हुआ है अभी तक? मैं तो आपसे ये कहता हूँ, आप इन चीज़ों को लेकर देख लो। आप सोशल मीडिया में देखा कि उनको गोदामों के वहाँ पे अवैध शराब बेची जाती है साहब, गोदाम पे बैठते नहीं है, बेची जाती है। आज गए हैं तो वहाँ साफ सफाई कर दी गई, कट्टों में भर भर के दारू की खाली बोतलें रखी गई हैं। ये साहब एक तरीके से आप खुद समझदार हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है तो क्या है। और हमें तो धमकियाँ, हमने हमें आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से हम युवा पीढ़ी के साथ हैं और निश्चित रूप से हम प्रभावी रूप से कार्रवाई करेंगे तत्काल रूप से। अगर फिर भी हम उनसे निवेदन किया है कि साहब हमारी युवा पीढ़ी को बचा लीजिए, और वो तो पढ़े लिखे इंसान है भाई साहब, इन नेताओं की तरह राजनीतिक कोई बात नहीं है। आप सबका धन्यवाद।